Yes, good morning. So today we'll revise the syllabus of accountancy. We'll start revision. We can't revise it in a single day. We'll start revising it. You know कि syllabus जो है वो 3 पार्ट्स में है. एक पार्ट में पार्ट ए फर्स्ट बुक एनपीओ प्लस पार्टनरशिप, पार्ट बी सेकंड बुक कंपनी अकाउंट्स, पार्ट ए सेकंड बुक, पार्ट बी इज एनालिसिस. ये 3 पार्ट्स हैं आपके. और ये भी आपको पता है कि ये जो बुक है आपकी ये 30 मार्क्स की है, 30+10 40 मार्क्स की है. ये आपकी 20 मार्क्स की बुक है और ये आपकी 20 मार्क्स की बुक है. विच पार्ट डू यू वांट टू बी रिवाइज्ड फर्स्ट, पार्ट बी और पार्ट ए? आपकी प्रैक्टिकल्स जो हैं वो मार्च में होंगे और उसका जो सिलेबस है वो अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा मेनली, है ना, जो कि पार्ट बी में है. आप बता दीजिए आपने रिवाइज कौन सा करना है. जहां आपकी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी है उसको आप छोड़ दीजिए, जहां पे लगता है कि यहाँ थोड़ा कम है हमारी एफिशिएंसी तो उस पॉइंट को हम पहले रिवाइज कर सकते हैं. अदरवाइज जो प्रैक्टिकल्स में आएगा वो आपका पार्ट बी से स्टार्ट होगा. विच पार्ट? सर ए ए. पार्ट ए पार्ट ए में क्या? अब पार्ट ए में भी दो है ना. कंपनी अकाउंट्स आपने पहले करना है या आपने एनपीओ और पार्टनरशिप करनी है? एनपीओ एनपीओ और पार्टनरशिप. अगर हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे मैं कह रहा था पहले ये स्टार्ट कर ले, ये रिवाइज भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि बुक भी छोटी है ये वाली और आपका जो एनालिसिस वाला पार्ट है जैसे मैंने पहले बताया प्रैक्टिकल्स में आने वाला है, जल्दी फिनिश हो जाएगा. इसको एक बुक को कंप्लीट करके हम इसको छोड़ देंगे जैसे हमने सिलेबस में किया था. पहले हमने यही बुक करी थी, उसके बाद हम पार्ट ए जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं एज पर चॉइस कि हमने पार्ट ए में फर्स्ट बुक पहले करनी है या हमने सेकंड बुक पहले करनी है. बिकॉज जब उसको रिवाइज करना शुरू कर दिया ना तो टाइम लेगा. पार्ट ए चाहे फर्स्ट पार्ट हो बुक का चाहे सेकंड पार्ट हो बुक का, इट विल टेक टाइम. जो पार्ट बी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये इतना टाइम लेने वाला नहीं है, जल्दी हो जाएगा. ठीक है, पार्ट बी कर लें स्टार्ट पहले. ठीक है. यस सर. और आपकी प्रैक्टिकल्स की भी हो जाएगी ना प्रेपरेशन. इसमें आपका जो प्रैक्टिकल आएगा, बिकॉज इससे पहले डाउट था, मैंने कल भी बताया था आपको, इससे पहले डाउट था कि प्रैक्टिकल जो है वो होने भी हैं कि नहीं होने हैं, क्योंकि सीबीएसई गाइडलाइंस कोई क्लियर नहीं थी और जो जैसा माहौल चल रहा था उसके हिसाब से लग भी नहीं रहा था. और ये मतलब एक अफवाह से कह सकते हैं आ रही थी कि सीबीएसई स्कूल्स को बोल देगी कि आप प्रैक्टिकल के मार्क्स लगा के भेज दीजिए हमारे, हम लगा देंगे. बट सीबीएसई ने लास्ट वीक बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि प्रैक्टिकल्स होने हैं और वो मार्च के मंथ में होंगे. फाइन. आपका प्रैक्टिकल आपका होगा वो पार्ट बी में होगा. ये आपके 80 मार्क्स बनते हैं प्लस 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल की हैं. इस 20 की बाइफर्केशन क्या है, हमने बिगिनिंग ऑफ ईयर में अप्रैल मंथ में मैंने बताया भी था आपको, हो सकता है तब आपको ज्यादा क्लियर ना हुई भी. 20 मार्क्स जो है इसमें से 12 मार्क्स जो है वो है रिटर्न के, 4 मार्क्स है वाइवा के और 4 मार्क्स है आपकी प्रोजेक्ट फाइल की. बेटा ये आवाज आ रही है किसी की, नवजोत आपकी साइड से आ रही है तो बंद कर लीजिए प्लीज, अपने आप को म्यूट कर लीजिए. अगर किसी और से आ रही है तो वो भी कर ले अपने आप को. सो 12 मार्क्स आपके रिटर्न पार्ट के हैं, 4 आपके वाइवा के हैं और 4 है प्रोजेक्ट फाइल के. प्रोजेक्ट फाइल आप बना रहे हैं, ये बन रही है आपकी. जो वाइवा होता है वो होता ही प्रोजेक्ट फाइल से. एक्चुअल में वाइवा जो होता है वो प्रोजेक्ट फाइल से होता है. या हम कहें कि थोड़ा सा अगर वो अपना स्कोप इंक्रीज कर ले, बिकॉज एक्सटर्नल विल कम. एक्सटर्नल को तो नहीं हम कह पाएंगे कि नहीं सिलेबस तो ये आप कहाँ से पूछ रहे हैं, फाइल से पूछिए. हम थोड़ी उसमें जो पूछ लिया हमें बताना ही पड़ेगा, है ना. अगर वो अपना थोड़ा सा इंक्रीज करे स्कोप तो वो पार्ट बी पे आ सकता है. पार्ट बी मींस आपने सपोज लिया हो टूल वहां पे प्रोजेक्ट फाइल में कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी पूछ सकता है, वो रेशियो से भी पूछ सकता है, वो बैलेंस शीट से पूछ सकता है, वो कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट से पूछ सकता है, वो एक चैप्टर सेकंड में पढ़ा हुआ है आपका थ्योरी का, जो थ्योरी पढ़ते हो आप उससे भी पूछ सकता है. मीन्स वो थोड़ा सा अपना स्कोप इंक्रीज कर सकता है ना. बट
इससे ज़्यादा भी वो कर सकता है। अगर वो एनपीओ से पूछ ले, हम क्या बोलेंगे, सर आप कैसे पूछ रहे हो, या मैम आप कैसे पूछ रहे हो, नहीं ना, है ना। अदरवाइज जो गाइडलाइंस है सीबीएसई की वो यही है कि वाइवा कहाँ से होना है, प्रोजेक्ट, बिकॉज आपने किया ही एनालिसिस है। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने ये फाइल कैसे बनाई है, किस कंपनी पे बनाई हुई है, वो कौन सा आपने टूल यूज किया, कुछ भी आपने जो प्रोजेक्ट फाइल में किया उसके बारे में पूछा जाएगा, तो बनता वहां से है ना। अगर वो थोड़ा सा और खोल ले अपने आप को तो पार्ट बी से पूछ सकता है। कई बार हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जो है वो प्रोजेक्ट फाइल के भी बाहर निकल के वो सिलेबस के भी किसी पार्ट से जो है वो पूछ सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है। हमें तो मार्क्स से मतलब है, और उन दिनों में हम तब तक 2 बार तो प्री बोर्ड दे चुके होंगे ना, एक बार तो हमने दे ही दी है, एक हमने अगला दे देना है प्री बोर्ड। उससे पहले हमारा सारा कुछ रिवाइज होगा, वो जहाँ से मर्जी पूछ ले, हमें प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए एक्चुअल में, है ना। तो ये आपका हो गया। एज फार एज दीज 12 मार्क्स आर कंसर्न, इसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे जो वो डालेगा या जो मैं डालूंगा द डे ऑफ प्रैक्टिकल, उस दिन ही आपको मिलेगा। 6 मार्क्स का होगा अकाउंटिंग रेशियोज में से, और 6 मार्क्स का होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में से। ये तो थ्योरी है, ये थ्योरी है कि यहाँ से ही होना है ना। 6 मार्क्स का रेशियोज में से होगा और 6 मार्क्स का कैश फ्लो में से होगा। मीन्स कैश फ्लो और रेशियो तो आपके वैसे ही डिवाइस हो गए प्रोजेक्ट के लिए, प्रैक्टिकल के लिए या वाइवा के लिए, तो बचा क्या, कंपैरेटिव कॉमन साइज और बैलेंस शीट ही बची, देखा जाए तो वो तो वैसे सिंपल है। इट मीन्स कि वो पार्ट बी से पूछ लेना, हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। पार्ट में मीन्स जहां से मर्जी पूछ ले, हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका जो स्कोप है दैट इज लिमिटेड टू दैट प्रोजेक्ट फाइल, अदरवाइज दैट इज लिमिटेड टू दैट, ठीक है। ये 20 मार्क्स है आपकी, इसकी बाइफर्केशन ऐसे है, तो आपने उस हिसाब से अपने आप को जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। मैं अभी ये करूंगा, रिवाइज स्टार्ट करूंगा, रिवीजन करना है इसकी। आपका जो प्रोजेक्ट मार्क प्रोजेक्ट का है वो भी क्लियर हो जाएगा, साथ में आपकी प्रोजेक्ट फाइल भी बन रही है। 18th को जब आप स्कूल आओगे तो वहां भी आप जो है वो प्रोजेक्ट फाइल का काम कंप्लीट करके लेके आओगे। आपके ये 20 मार्क्स एक तरीके से ओवर हो जाएंगे, बिकॉज आपने ये 6 और 6 पहले ही किए हुए हैं, एग्जाम में भी ये 3 बार ही आ चुके हैं, ठीक है। एक आपको नोटिस मिल गया है आंसर शीट्स दिखाने का, चेक कर लिया आप लोगों ने। वो आपकी डेट कौन सी है, सैटरडे आपकी, मेरे 12th क्लास सैटरडे है ना, परसों 9th ऑफ जनवरी है ना। 12:30 से लेकर 1:30 तक ये टाइमिंग है आपकी शीट्स दिखाने की। और शीट्स देख के वहाँ रश मत करना, आराम से निकल जाना वहाँ पे जहाँ आपका रूम होगा, क्योंकि हमने इकट्ठी सारी क्लास को नहीं दिखानी है शीट, हमने अलग अलग रोल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो आपकी क्लास को हमने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आपका रोल नंबर किस रूम में है और किस टीचर के पास है वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा जब आप स्कूल आओगे। तो आप उसी रूम में जाना, अपनी अपनी शीट्स लेना। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो शीट्स वहाँ देख के हैंड ओवर करके चले जाना। अगर शीट्स में प्रॉब्लम है तो जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स, वो कहीं और किसी रूम में बैठे होंगे, उसकी भी लिस्ट लगी होगी वहाँ पे, क्लास में लिखा होगा, ठीक है। तो उस उन टीचर्स को दिखा के अपने डाउट्स क्लियर करके फिर आप चले जाओगे, ठीक है। वहाँ रश करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम इतने बच्चों को इकट्ठा अटेंड कर रहे हैं। अब ये आप पे बनता है कि वहाँ घूमो मत, जो काम करने आए वो काम करो, वापस चले जाओ। 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, ठीक है। वी हैव गिवन फुल 1 hour टू यू, फाइन। शुड आई स्टार्ट बिफोर? Excuse me, Jeevan sir. हाँ जी मैम। Sir, actually, I had a network issue, so I just logged out from the meeting once. Can you please make me the host again? नो प्रॉब्लम, मैं करता हूँ, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द रिवीजन, I assume that you know the all the formula of ratio analysis, accounting ratios, वो आपको आते हैं, है ना। मैं ये assume कर लेता हूँ because अभी आपने जो है वो प्री बोर्ड दिया, ठीक है। नहीं आते होंगे तो हो जाएंगे, अभी आ जाएंगे। How many kinds of ratios are there? Kinds of ratios, main kinds of ratios. हैंड रेस मत करो, 4. ऐसे आंसर करो फटाफट। Four. 4 yes, namely one is Liquidity. Liquidity, liquidity ratios, profitability, solvency, ratios are activity, activity ratios, Profitability ratio. profitability. we have profitability ratios. यही है।
इन चार में आगे कौन कौन सी हैं? लिक्विडिटी में कौन कौन सी रेशियोज हैं? Current ratio and quick ratio. क्विक रेशियो, दो ये हो गई। सॉल्वेंसी में कौन कौन सी हैं? Debt to equity ratio. डेट इक्विटी रेशियो, दूसरी Total Total asset to debt ratio. तीसरी proprietary ratio. एंड लास्ट वन ICR. Interest coverage ratio. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। व्हेन वी से एक्टिविटी रेशियोज, तो इसमें कौन कौन सी हैं? Inventory turnover ratio. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, देन Trade receivable Receivable turnover ratio. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, देन Working पेएबल टर्नओवर रेशियो। working capital turnover ratio. Is there any difference between working capital turnover ratio and working capital ratio? सेम ही है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल रेशियो। Yes, sir. यस मतलब सेम है कि डिफरेंस है? Difference. डिफरेंस है। दिव्यांशी बताइए क्या डिफरेंस है? Sir, working capital ratio current ratio होती है. बिल्कुल ठीक है बेटे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कुछ और है, जो वर्किंग कैपिटल रेशियो है वो करंट रेशियो को बोल देते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर एक्टिविटी रेशियोज में, टर्नओवर रेशियोज में आएगी। वर्किंग कैपिटल रेशियो इज करंट रेशियो जो लिक्विडिटी रेशियोज में आएगी। देन है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इसमें कौन कौन सी रेशियोज हैं? Gross profit ratio, प्रॉफिट रेशियो, Operating profit ratio. Net profit ratio. operating ratio, ऑपरेटिंग रेशियो, और return on capital employed ratio. what is the difference between return on investment and return on capital employed? Raise hand please. Return on capital employed and return on investment, hand raise करना। What is the difference between these two things? क्या वो हैंग हो गए हो कि क्वेश्चन नहीं आता है? हिल ही नहीं रहे। तीन को पता है बस, बाकियों को पता ही नहीं। कोई बात, जिनके हाथ नहीं खड़े हैं ना, मैं उनसे पूछना है। एक बार दोबारा सोच के हाथ खड़े कर लो। एक 15 सेकंड टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जिनके हाथ नहीं खड़े होंगे मैं उनसे पूछूंगा। यस गुरलीन। गुरलीन कौर। बोलो बेटा बोलो। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो जो Am I audible and visible to you? Yes, sir. Yes Gurleen, continue please. सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पे होती है, और वर्किंग कैपिटल रेशियो जो मतलब वर्किंग कैपिटल उस पे होती है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था गुरलीन? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट, मैंने पूछा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें डिफरेंस कहाँ है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, इसमें क्या डिफरेंस है? मैं ये पूछ रहा था, इसका पता है? गुरलीन इसका पता है कि नहीं बेटा? गुरलीन ना ही बोल दे, बच्चे मना ही कर दे कि सर मैं नहीं दसना, ऐसे ही कह दे सर मैं क्यों बताऊं, मेरे को पता है किसी और चल जाएगा पता है ना, ऐसा ही कह दे गुरलीन। चल इशिता आप बताओ, इशिता शर्मा। ले बच्चे नाराज ही हो गए हैं क्या? बोल ही नहीं रहे। हाँ, बताओ सर बताओ। ये आता ये नहीं। ये आता नहीं है? अच्छा ये आता नहीं, ओके ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं बेटा। तन्मीत कौर, जल्दी बोल दो बेटा, मैंने ये करना है खत्म, इसको लंबाई कर लिया है आपने। तन्मीत। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मींस जो हमने
कैपिटल की है उस पे, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो शेयर कैपिटल जो शेयर वो जा रहे हैं ना, 2-3 बच्चे जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं ना, बेचारे कब से ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। मेरे को लग रहा था सबको हिंट मिल गया होगा। और ये जब हमें टॉपिक किया था ना, मैंने तब भी बताया था ये दोनों सेम है, और मैंने तब भी ऐसे ही पूछा था। मेरा क्वेश्चन भी सेम ही था, एक का बता के मैंने दूसरे का पूछा था, मेरे को अब भी याद है। नवजोत, अब हाथ खड़ा करने से क्या होता, अब तो मैंने आंसर दे दिया। जिन्होंने बेचारों ने हाथ खड़ा किया था वो इतने ईगर थे ना आंसर देने में कि सर हमसे नहीं पूछ रहे हैं, और 2-3 बच्चों को आता था, उन्होंने हाथ ही नहीं खड़ा किया कि सर ने पूछना है उनसे जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, शायद हमारी टर्न आ जाए। जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिया बेचारे फंस गए थे, वो बेचारे ऐसे कब से कर रहे हैं कि नहीं होता है डिफरेंस, कोई डिफरेंस, दोनों सेम है। इशिता, गुरलीन और तन्मीद प्लस जिनको नहीं आता था, दोनों सेम है, फार्मूला भी सेम ही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट and return on capital employed. Capital employed is the investment made in the company. एक ही बात है। And capital employed the need it is not only share capital but long term borrowings also, non current liabilities. सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं, रिजर्व सरप्लसेस भी मीन द शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज जो सारी हैं यहाँ पे वो आती हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल मत गिनो, सिर्फ शेयर कैपिटल मत गिनो। कैपिटल एम्प्लॉयड जितना पैसा बिजनेस में लगाया गया, चाहे वो अपना था चाहे किसी और का था, जो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया गया वो पैसा है। तो इसका फार्मूला भी सेम है दोनों का। ठीक, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके फार्मूला। Okay, फटाफट give me the formula to calculate current ratio. Current asset over current liability. Current assets upon current liability. It is shown in which form? Which form? Pure. Expressed in which Pure. form? Pure ratio. Pure form. Pure form. Dash is to dash. Dash is to 1. And what is the rule of thumb of this ratio? Rule of thumb. The Benchmark. 2:1. Yes, standard ratio 2:1. Fine. Similarly, quick ratio का formula. Quick asset upon current liability. Quick asset upon current liabilities. It is also shown in pure form. Both the liquidity ratios are shown in pure form. And what is the rule of thumb of this ratio? 1:1. 1 ratio. इसी टॉपिक में एक तो फार्मूले और आते हैं। एक फार्मूला आता है क्विक एसेट्स का। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू Current Asset minus inventory minus prepaid expense. assets minus inventory and prepaid expenses. ऐसे and inventory, yes दिव्यांशी, Loose tools minus loose tools minus stores and space. दिव्यांशी ने हैंड रेज किया था, Sir, by mistake. बाय मिस्टेक हो गया। आप क्या बोल रहे थे? अपने हर्षा थी शायद। हर्षा क्या बोल रहे थे आप? सर इन्वेंट्री में से लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स माइनस करके। हाँ जी, हमने इन्वेंट्री माइनस कर देनी है बेटा, हमने इन्वेंट्री ही माइनस कर दी जब सारे के सारे, तो लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेस अपने आप माइनस हो ही गए। ठीक है, ओके। इन्वेंट्री का फार्मूला करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स अज्यूमिंग दैट देयर आर नो प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर वो भी हो तो माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो तो ठीक है, अगर ना हो तो एनी डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स इज ओनली इन्वेंट्री। अदरवाइज इस फार्मूले से क्या हो रहा है? एनी डिफरेंस बिटवीन करंट एंड क्विक एसेट्स इज इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही हो रहा है। बट प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बताया होगा कि ये है, नहीं बताया हुआ तो वो जीरो है। इसका मतलब यही हुआ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स इज इन्वेंट्री, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, एक फार्मूला यहाँ पे और होता है वर्किंग कैपिटल का, इसमें इतने Current asset minus current Current liability. asset minus current liability. करंट रेशियो का फार्मूला करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, और वर्किंग कैपिटल पे इसको माइनस करके जो है वर्किंग कैपिटल में नेट अमाउंट जो बिजनेस के पास पड़ी हुई है फॉर डे टू डे एक्सपेंस। ठीक है, ये फार्मूले सारे हैं आपके अपने लिक्विडिटी रेशियोज के। सेकंड हम स्टार्ट करेंगे सोल्वेंसी रेशियोज। सोल्वेंसी जिस जो लगे आपको फार्मूला लिखने वाला है वो लिख लेना, अदरवाइज आपको फार्मूले आते होंगे। दूसरों को मत देखना कि वो लिख रहा है कि वो नहीं लिख रही है तो मैं भी लिखूं,
उसको हो सकता है आता हो वो ना लिख रहा हो, जो टॉपिक पॉइंट लगता है आपको लिखने वाला है वो लिख लेना, ठीक है। देन है सोल्वेंसी रेशियोज में फर्स्ट है डेट इक्विटी रेशियो। Debt upon equity. एक्सप्लेनेटरी फार्मूला है डेट अपॉन इक्विटी, डेट मीन लॉन्ग टर्म डेट, long term जोत को कर दो म्यूट। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स, है ना, और वो कहाँ से आते हैं? शेयर होल्डर फंड्स मीन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, ये मिला के सारा जो है वो बन जाता है, ठीक। इसका रूल ऑफ थंब है कोई? Yes, sir. It is shown in which form? First of all, it is shown in which form? Pure ratio. Pure ratio. प्योर की जाती है ये डैश इज टू 1। जितनी प्योर फॉर्म की एक्सप्रेशन है ना रेशियोज की, इज टू 1 में आना चाहिए, प्रेफरेबली इज टू 1 में आना चाहिए, प्रेफरेबली नहीं आना ही चाहिए, है ना, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। अगर वो आंसर आपका 3:2 आ रहा हो सपोज, इसको 3:2 लिख के नहीं आना आपने, इसको आपने 1.5:1 लिख के आना है, क्योंकि बेस 1 होगा सभी का, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। अगर हमने कंपेयर करना हो, एक 3:2 है और एक 4:3 है, तो कंपैरिजन करने के लिए हमें 1 में करना ही पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे ना। हमें चलना ही नहीं पता ज्यादा कौन सा है, ये वाला कि ये वाला है। 1 में किया 1.5:1, 1.3:1, तब चला पता कि ये 1.5 वाली ज्यादा है, ठीक है। जितनी प्योर फॉर्म्स की रेशियोज हैं सारी एक्सप्रेस करनी है 1 की फॉर्म में, 1:1। इसका रूल ऑफ थंब 2:1. ठीक। इसके बाद है प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फार्मूला Equity upon total asset. equity upon total assets. It is shown in which form? Pure form. Pure ratio as well as percentage. Percentage. Can be shown in pure form. अगर इसको हम And percentage. yes मल्टीप्लाई करते 100 से, तो ये परसेंटेज में आ जाएगी, वो भी ठीक है। Both ways are equally good. Is there any rule of thumb of this ratio? Yes, sir. कितना है? 0.75 is to 0.75. Yes. अगर इसकी बात करें तो it is 0.75:1, and अगर इसकी बात करें तो it is 75% is the rule of thumb of this ratio, ठीक है। और जब वाइवा होगा ना, या वैसे भी क्वेश्चन बन ही जाता है, प्रोप्राइटरी रेशियो किस लिए कैलकुलेट करते हैं, लो जी, हम तो रेशियोज का मीनिंग तो पढ़े ही नहीं, फार्मूला पढ़ते रहे, रूल ऑफ थंब पढ़ते रहे, एक्सप्रेशन पढ़ते रहे उसका, उसने पूछ लिया क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो क्यों करते हैं, चलो प्रोप्राइटरी रेशियो ही क्यों कैलकुलेट करते हैं। हरिया प्लीज। बाय प्रोप्राइटरी, ओके, बाय करंट रेशियो इज कैलकुलेटेड फर्स्ट रेशियो बाय, हाँ जी, to To check check whether short the term financial assets of the company is able to meet the current liabilities. to check whether the company can meet its short-term obligations or not, whether the company is in a position to meet its current liabilities or not out of current assets, है ना। तो by proprietary ratio is calculated, it is to check कि total assets जो हैं कंज्यूम अपने परचेज की गई हैं बिजनेस में, उसमें इक्विटी का पोर्शन कितना है, अपने पैसे से कितनी करी है हमने, बिकॉज टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज आर 100, है ना। टोटल एसेट्स सपोज हमारी है 100 रुपए की और इक्विटी है सपोज 60 रुपए की मान लेते हैं, इट मींस 60% एसेट्स जो है हमने वो अपने पैसे से करी हुई है परचेज, इसका मतलब ये हुआ 40% हमने बाहर से फाइनेंस की हुई है, क्योंकि 40 बाकी बाहर के पैसे बच गए, चाहे वो करंट लायबिलिटी चाहे वो नॉन करंट हो, ठीक है। इट शोज अस द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स व्हिच हैव बीन परचेज्ड from the equity, from the shareholders funds, from the owners funds, because rest of the amount has been used for purchasing the assets out of the borrowed funds, बाहर के पैसे से वो करी गई है। It is a very important ratio for long term creditors, फाइन। इसके बाद है आपकी रेशियो थर्ड वाली, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ये total asset upon debt. टोटल एसेट्स अपॉन डेट, फार्मूला से डेट इक्विटी में डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट डेट में टोटल एसेट्स अपॉन डेट, इसका भी एक्सप्रेशन जो है
प्योर फॉर्म में है, इसका रूल ऑफ थंब कोई नहीं है, ठीक है। 1:1. ये हमें कंपैरिजन बताती है टोटल एसेट्स और डेट्स का, कि टोटल एसेट्स कितने की है और डेट्स कितनी है, ठीक। और एक लास्ट वाली है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसमें जो है इसकी लास्ट उसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय Interest on long-term borrowings. Interest on long. डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसका आंसर In times. Times. ठीक है। एंड हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। आफ्टर टैक्स मींस आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिकॉज टैक्स माइनस करने से पहले इंटरेस्ट माइनस किया जाता है ना। आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। हाउ विल यू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? So by adding tax Plus and interest plus tax. Tax and interest. By adding interest and tax. By adding interest and tax मीन हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले हम टैक्स ऐड करेंगे, वो आपका बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें हम बाद में इंटरेस्ट ऐड करेंगे, वो आपका बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिकॉज वी नीड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर दिस पर्पस, ठीक है। बाकी जब उसकी परसेंटेज दी होती है तो जो पॉइंट टेक्निकल सा पॉइंट है, जब सम आएगा तब करना इजी रहेगा, तब करेंगे, ठीक। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, वो आपका आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। व्हेन वी से प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट मींस कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। अगर कुछ भी ना माइनस हुआ हो देन वी से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से बाद में हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बिफोर से आफ्टर पे आए हैं, दोनों माइनस किए हैं, आफ्टर से बिफोर पे जाएंगे तो रिवर्स करेंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे, है ना। ये वो सारी चीजें हैं जो पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं और आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी एग्जाम डेज में। ये आपका हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। देन आपका है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, पहले कर लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का। जीपी रेशियो का फार्मूला GP over RFO. into 100. 100. RFO into 100. percentage. And what is the formula to calculate GP? How to Cost. calculate GP? GP is RFO minus Minus CO. CORF CORF. RF. minus CORF. GP. Right? What is the formula to calculate net profit ratio? NP over RFO. RFO. Percentage में आपका आ जाएगा। Then what is the formula to calculate operating profit ratio? Operating profit over RFO. FO into 100. Into 100. जो सा प्रॉफिट वही न्यूमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर RFO into 100 एक्सप्रेशन इन परसेंटेज। GP GP upon RFO, NP NP upon RFO, OP OP upon RFO। अगर ये बताया ना गया हो कि NP कौन सा लेना है, बिफोर टैक्स लेना है कि आफ्टर टैक्स लेना है, हो सकता है वहां पे आपको दिया प्रॉफिट इतना, टैक्स रेट इतना, है ना। उसने कह दिया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सपोज 1 लाख एंड टैक्स रेट इज से 30%, और सपोज जो आपकी RFO है वो है 10 लाख। अब नेट प्रॉफिट रेशियो कौन सा प्रॉफिट लेना है, हमने बिफोर लेना है कि आफ्टर लेना है? अगर ना बताया गया हो दोनों निकाल देने, दोनों निकालने। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स 1 लाख अपॉन 10 लाख इनटू 100 10%। नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन दिस केस? 70,000. 70,000। 1 लाख माइनस 30%, तो 70,000 अपॉन 10 लाख इनटू 100 7%। दोनों करके आने हैं, अगर ना बताया गया हो, वहां पूछा ना गया हो ना, और टैक्स रेट दिया हो। अगर टैक्स रेट ना दिया हुआ हो फिर तो एक ही बनेगा, जो सा भी होगा प्रॉफिट वो वाला, ठीक। देन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो दो तरह से निकल सकता है, फ्रॉम
one is from GP. gross profit, Net other is gross from profit. Net profit. net profit. Gross profit and net profit. If suppose we want to calculate operating profit from gross profit, then operating profit is So equal minus to operating. क्या adjust करो Minus operating income plus operating expenses. minus operating minus operating expenses plus operating income. सीधे चल रहे हैं हम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, है ना। एक्सपेंसेस हम जीपी से ऑपरेटिंग निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट जा रहे हैं, एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे, इनकम जो है वो ऐड की जाएंगी। लेकिन अगर हम एनपी से निकाल रहे हो, एनपी से अगर हम निकाल रहे हो, उस केस में हम रिवर्स करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग करेंगे, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर जीपी से निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं, लाइक ये जीपी, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद नेट प्रॉफिट। अगर जीपी से निकाल रहे हैं माइनस करते ही जाना, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, सीधे चलना है। अगर एनपी से निकाल रहे हैं हम रिवर्स जा रहे हैं, फिर एक्सपेंसेस प्लस इनकम माइनस, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग। ठीक हो गया। उसके बाद एक प्रॉफिट, एक रेशियो है आपकी ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, इसका फार्मूला क्या होता है? Operating cost over ऑपरेटिंग रेशियो की बात कर रहा है या वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात कर रहा है? फार्मूला इज ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ऐसे यही फार्मूला। व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट? CORFO plus operating expenses. CORFO plus operating expenses. CORFO plus operating expenses upon RFO into 100. Now, how can we calculate CORFO? Sales minus GP. Minus GP. RFO minus GP. और फार्मूला भी कोई है? CORFO Sales plus Operating stock plus purchase. opening stock plus purchase plus direct expenses minus closing. Minus closing stock. माइनस क्लोजिंग। और कोई फार्मूला भी है? एक तो इससे भी बन जाएगा, RFO माइनस जीपी से एक और फार्मूला बनता है RFO plus G. loss. RFO प्लस ग्रॉस लॉस। अब एक वो फार्मूला बड़ा सा जो था, जो अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में भी किया था, याद है किसी को? Cost of material consumed plus purchase of stock trade plus change in stock of finished goods, work in progress, and plus direct expenses. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस पurchase of stock in trade plus changes in the inventories of finished goods, stock in trade and work in progress प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारे जो हैं आपके मिला के कॉस्ट ऑफ आरएफओ जो है CORFO वो बन जाएगा। भाई अब एक वन मार्कर जो बनता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 100%। ये क्वेश्चन ही बोर्ड का आया हुआ है 71.29 ये फिगर थी। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 71.29, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो 100 माइनस 71.29 28.71 वो आंसर आ गया और उसका 1 मार्क पूरा बनता है ना। फिगर ये बोर्ड वाली फिगर आई हुई थी, ठीक है। इसके बाद इसमें है कोई और रेशियो, एक ROI ROCE। इसका फार्मूला नेट प्रॉफिट Before interest, Post tax dividend, dividend. capital employed into 100%। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सेम जो हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में किया, सेम पॉइंट है। पॉइंट हियर इज कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम liability side and from assets side? Who will give me the formula to calculate capital employed from liability side? Give me the formula. Shareholder shareholder funds plus non-current liabilities. Yes, shareholder funds plus non-current liabilities. And from assets side, Total asset minus current liability. Assets plus working assets capital. minus current liabilities, या फिर non-current assets plus working capital. Plus working capital. Non-current assets plus working capital. When we say non-current assets plus working capital, ये फार्मूला है। जो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी है वो थर्ड फार्मूला नहीं है, वो थर्ड नहीं है, इससे ही बनाया हुआ है। नॉन करंट एसेट्स
plus current assets minus current liabilities, because current assets minus current liability is working capital, and non-current assets plus current assets is total assets. तो total assets minus current liabilities ये भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का ही फार्मूला है। ठीक है, ये तीन आपकी रेशियोज जो हैं वो हमने रिवाइज कर ली हैं। कल इसके हम 1 मार्कर्स शुरू करेंगे, या सम्स में आपको दूंगा, सम्स करेंगे। और एक आपकी जो रेशियो रहती है करने वाली एक्टिविटी रेशियोज, उसके भी फार्मूले पहले हम रिवाइज कर देंगे। अदरवाइज उसके फार्मूले आप घर से भी रिवाइज कर सकते हो, मैं पहले पूछ लूंगा आपसे, उसके बाद हम सम्स स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड?